हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग वीडियो लेक्चर जो कि हमारा 26 है लीनियर चैप्टर का, इसमें हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, इससे पहले मैंने 25 लेक्चर दिया, सॉरी दैट मीन्स 24, 25, 26 और सारे टॉपिक में हमने सबके जो है एग्जाम्पल ही दिए हैं। जो आपको टॉपिक कराए हैं उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें और कवर कर रहे हैं एग्जाम्पल का। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अगर आप लगा सकते हो तो वीडियो को पुश करो और धक्का नहीं मारना भाई, स्टॉप करना है। द लीनियर मैप हुज मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल बेसिस इज दिस। देन आपको फाइंड करना है कि इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा। दैट मीन्स टी ऑफ एक्स वाई जेड कामा डब्ल्यू इक्वल टू जेड वाई एक्स वाई डब्ल्यू या फिर एक्स माइनस वाई जीरो वाई डब्ल्यू क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या आप फाइंड कर सकते हो? आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो फाइंड करना है कि वहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है। तो आई थिंक तो बहुत हार्ड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसने बोला है कि यूजुअल बेसिस, और इसमें वेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 वेक्टर आपको लेने हैं। तो फर्स्ट वी टेक दी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4। दैट मीन्स कि लेट टी वी ए मैपिंग टू F4 टू F4 में है। ओके, एंड B इक्वल टू बी ऑफ सेट ऑफ बेसिस 1 0 0 0 and 0, 1, 0, 0 and 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 0, 1 be usual basis of F4। ओके, ये हमने मान लिया। तब देखिए F4 का भाई जो फंक्शन है कौन सा आएगा, पहला कॉलम आएगा। नेक्स्ट में क्या, इसी तरह तो बी यूजुअल बेसिस ऑफ 4। देन इमेज ऑफ पहले E1 का क्या आ जाएगा, 1 0 0 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन तो होता है उसका स्केलर उसका ट्रांसफर लेते हैं, तो इसी तरह ये वाला वेक्टर लेंगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका इमेज क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। नेक्स्ट टाइम 0 1, इसका क्या है, सेकंड कॉलम आ जाएगा भाई 0 1 0 0। इसी तरह थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, 0 1। इसकी इमेज क्या, थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 0 0 0। ओके, नेक्स्ट क्या है, 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0 और 1। ओके, ये दी इमेजेस ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस। तो हमें करना क्या है, हमें एक वेक्टर लेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जो कि लिख सकेंगे इस लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। कैसे, देखो दैट मीन्स कि लेट देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा सच दैट, किस प्रकार एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार कि S, Y, Z, W is a linear combination of basis vector।
1 के रूप में। अभी सबको अंदर अंदर भेजो और एडिशन करो, क्या पा जाओगे? गामा गामा। ना या बाई कंपेयरिंग भाई क्या पाओगे? यहाँ से अल्फा बराबर बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर एक्स, इन दोनों से कंपेयर करोगे तो। एंड बीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई? वाई। गामा बराबर क्या आ जाएगा? जेड। अल्फा बीटा गामा। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा भाई? सर यहाँ डेल्टा आएगा, तो यहाँ गामा क्यों होगा भाई? यहाँ डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? डब्लू। अल्फा बीटा गामा डेल्टा तीनों मिल गए। अब इसको अगेन इसमें पुट करो, फिर उसकी इमेज लेंगे। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या है? एक्स। 0,1। ओके, नाउ अब हम इमेज लेंगे इन सभी वेक्टरों का। नाउ टेकिंग द इमेज, under T we get x y z w is equal to जाते क्या कर रहा हूँ मैं? x ऑफ t 1 0 0 प्लस t ऑफ 0 0 0 प्लस z t ऑफ 0 0 0 प्लस w t ऑफ 1। ओके, कितना हुआ? इसके बाद क्या करेंगे भाई? अब T1 0 की इमेज क्या आई थी? मैंने बताया था ना, ये जहाँ ये जूम किया ये वाला, इसे को राइट करना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बाय पुटिंग ऑल दी वैल्यू x 0 1 0 प्लस y 0 1 0 0 प्लस z 1 0 0 0 प्लस w इसकी इमेज क्या आई थी? 0 0 0 1। ओके, अब इन सब के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या पाएंगे हम? इक्वल टू जेड कॉमा वाई कॉमा, अरे अच्छा, जेड कॉमा वाई कॉमा एक्स कॉमा डब्लू। ओके, सो हमें इमेजेस में क्या मिला? देयरफॉर टी ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा डब्लू इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? जेड
y, x, w. This is the actual Linear transformation which we have to find. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, कोई मैट्रिक्स दिया गया था हमें विद रिस्पेक्ट टू के साथ, हमें ये सारा फाइंड करना था, तो हमने ये सारा इसमें ऑपरेशन लगाया और ये हमने इसकी करेक्ट आंसर में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। डुअल बेसिस के क्वेश्चन है क्यों? ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं डुअल बेसिस पे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? दी डुअल of the basis E1 is equal to 1 minus 1, 3 and E2 is equal to 0, 1 minus 1 and E3 is equal to 0, 3 minus 2 of is। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं कि डुअल ऑफ द बेसिस दिस ऑफ आर क्यूब इज। डुअल ऑफ द बेसिस आपको फाइंड करनी है। डुअल बेसिस क्या होती है पहली बात तो आपको मालूम हो जाए डुअल वेक्टर क्या होता है। फिर आप लोग जानें कि डुअल बेसिस क्या होता है। डुअल वेक्टर क्या होता है कि जिसमें जो फंक्शन हमारा होता है यूनिट ऑप्शन टी, वो किसी वेक्टर स्पेस मान लो यू से फील्ड में मैप करता है। यू से जो फील्ड में करता है होता है डुअल वेक्टर। और डुअल बेसिस जो क्या आता है एफ आई यू जे इक्वल टू 0, 1 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे आई इक्वल टू जे। पर ये होती है हमारी डुअल बेसिस, जहाँ यू इज दी वेक्टर ऑफ बेसिस का है और एफ एन एफ टू भी है डुअल फंक्शन है। ठीक है, तो हमें भाई फाइंड करना है कि जो है डुअल ऑफ द बेसिस ऑफ आर क्यूब, डुअल फाइंड करना है इस बेसिस का। कैसे निकालोगे बोलो? आइडिया है? यू हैव एनी आइडिया? आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं लगा ही रहा हूँ। तो हम बेसिस मानते हैं कि डुअल बेसिस क्या है। लेट F1 स्टार कामा F2 स्टार कामा F3 स्टार बी डुअल बेसिस ऑफ गिवन बेसिस। ओके, एंड लेट मैंने माना कि ये डुअल बेसिस है किसका? गिवन बेसिस का। और एक ये ले रहे हैं कि अगर डुअल बेसिस F1 स्टार ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एक्स प्लस बीटा 1 वाई प्लस गामा 1 जेड। दूसरा F2 स्टार ऑफ एक्स वाई जेड क्या गया? ये हमारे हैं अल्फ़ा 2 एक्स प्लस बीटा 2 वाई प्लस गामा 2 जेड। E3 स्टार ऑफ वाई जेड इक्वल टू अल्फ़ा 3 एक्स
बीटा 3y प्लस गामा 3 z, where अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा अल्फा 3 बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा बीटा 3 गामा 1 कामा गामा 2 कामा गामा 3 हैज to determine which will make F1 star, F2 star, F3 star a dual basis of E1, E2, E3। मतलब क्या हुआ भाई कि where alpha has to determine which will make this a dual basis of this। तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 सारे स्केलर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यही बनाएंगे आपके डुअल बेसिस। गिवन बेसिस का, ओके। तो नाउ F1 स्टार ऑफ E1 क्या हो जाएगा बेटा? F1 स्टार ऑफ E1 कितना है? F1 स्टार क्वेश्चन में आपने देखा होगा 1 -1, 3 है। अब 1 F1 स्टार ऑफ ये जो कि देखो I और J दोनों इक्वलेंस की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी ना, जैसे मैंने ये बताया था भाई, ओके। दिस विल इक्वल टू 1, बट इसका हमने कुछ अभी लिया कॉम्बिनेशन यूज किया था ना, ये सारा इसको पुट करो। अल्फा 1x प्लस बीटा 1 प्लस गामा अल्फा गामा 1 जेड था, तो x के स्थान पे इतना, y स्थान पे इतना, z के स्थान पे इतना। तो हमें क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 3 गामा 1। सेम ऐसे भाई F1 स्टार E1 कितना दे देगा, सॉरी E2 कितना आ जाएगा? ये देखो यहाँ पर I1 है, J2 है, तो नॉट इक्वल टू किसके इक्वल को? ये 0 इक्वल हुआ, ओके। तो क्या आ गया? F1 स्टार E2 कितना था? 0, 1 माइनस 1, दिस विल इक्वल टू बीटा 1 माइनस गामा 1। नेक्स्ट क्या है? F1 ऑफ E3, इसमें भी I1 है, J3 है, तो दिस विल इक्वल किसका होगा? 0 के। F1 स्टार E3 कितना था? 0, 3 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 गामा 1, ओके। तो इन तीनों को बेटा सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? ये 0 के इक्वल बीटा 1 गामा 1, मतलब यहाँ आप सॉल्विंग करने पे हमें मिलेगा बी गेट अल्फा 1 इक्वल टू 1, बीटा 1 इक्वल टू 0 एंड गामा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर E1 F1 स्टार कितना आ जाएगा? सॉरी E1 नहीं, देयरफॉर F1 स्टार ऑफ XYZ क्या हो जाएगा? स्केलर वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो क्या पाएंगे? 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0 इंटू वाई, हमें क्या मिल जाएगा? ये दिस इक्वल टू एक्स, ओके। सिमिलरली
इसी तरह हम निकालेंगे F2 स्टार E1, ये भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सारी वैल्यू रखेंगे और F2 स्टार E2 ये 1 के इक्वल होगा और F2 स्टार 3 भी किसके होगा 0 के इक्वल। तो सारी वैल्यू सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या मिलेगी, E1 स्टार एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। सॉरी, तो पहला ही वाला ही है। F2 स्टार ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा बेटा, ये 7x माइनस 2y माइनस 3z और नेक्स्ट 3F स्टार ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा भाई, माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड। तो यही तीनों आपका क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ऑफ द गिवन वेक्टर। हेंस दस एक्स कामा 7x माइनस 2y कामा 7x माइनस 2y माइनस 3z कामा माइनस 2x प्लस y माइनस z is the required dual basis, is the required dual basis। ओके, इसके बाद भाई हमें क्वेश्चन एक आंसर और देखते हैं। हेलो गाइज, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है कि लेट v इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एफ एक्स सच दैट f बिलोंग टू पॉलिनोमियल आर एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 वेयर r इज अ फील्ड ऑफ रियल नंबर, डिफाइन E1 स्टार इंटू E2 स्टार सच दैट V2 R में डिफाइन है। ओके, ये इसका मतलब क्या है, डुअल स्पेस है। बाई E1 स्टार ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन fx dx and E2 star of fx equal to क्या है 0 to 2 fx dx, then the basis of v whose dual basis is this। तुमको फाइंड मतलब क्या क्या देगा समझ में आया आपका, v जो है एक पॉलिनोमियल स्पेस है, तो आपके पास एक डुअल स्पेस इस तरह डिफाइंड है जहाँ E1 स्टार 0 से 1 fx dx लिमिट है, E2 स्टार 0 से 2 fx dx है। तो देन बेसिस ऑफ भी हुज डुअल बेसिस इज इतना इज, तो उस वह बेस देन द बेसिस ऑफ भी हुज डुअल बेसिस इतना, तो मतलब आपको फाइंड करना है बेसिस जिसकी डुअल बेसिस कितनी है E1 स्टार और E2 स्टार। डुअल बेसिस मतलब क्या है, ये एक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो हमें वेक्टर और बेसिस का वेक्टर फाइंड करना है जो कि बेसिस बनेंगे इस v के लिए। तो भाई इसमें काम तो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मज़ेदार है। हमें पॉलिनोमियल कितनी डिग्री दी गई बेटा, 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, लेट E1 इक्वल टू A1, मानते हैं बेसिस भी है, बेसिस A1 प्लस V1 x एंड E2 इक्वल टू A2 प्लस B2। ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है वेयर A1
B1 A2 B2 R टू बी डिटरमाइन, इसे हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ओके, तो भाई फर्स्ट E1 स्टार ऑफ E1 मतलब यहाँ आई भी सेम है, जे भी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, क्यों 1 हो चुकी, आई जे सेम है, जैसे मैंने बताया था ना एफ आई यू जे, यहाँ पे एफ आई के यहाँ पर E1 स्टार है, बस डुअल बेसिस है ये दोनों। तो E1 स्टार E1 एफ ऑफ एस क्या कर रहा है, सारा इंटीग्रेट कर रहा है 0 से 1 एफ एस डी एक्स में। तो E1 की वैल्यू इतनी है, तो ये इंटीग्रेट चला जाएगा इसमें 0 to 1 A1 प्लस B1 एक्स डी एक्स में। अब भाई इसका इंटीग्रेशन और लिमिट रखने पर क्या आएगा, पहले में तो x हो जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा x² 2, लेकिन 1 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब क्या इम्प्लाइज करेगा E1 प्लस B1 2। क्लियर, इसका करोगे A1 x आएगा प्लस B1 x² 2 आएगा, तो लिमिट रखोगे यहाँ 1, यहाँ 1, 1/2 बचेगा। इसी तरह हम निकालेंगे E1 स्टार ऑफ E2, यहाँ आई जे डिफरेंट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो उसको इधर भी लिख देना, क्लियर मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ये सिंपलाइज 0 to 1 E2 कितना है, A2 प्लस B2 एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, A2 प्लस B2 बाय 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। ये समझ में आया। इसी तरह एक और निकालते हैं, E2 स्टार ऑफ E1 देखो डिफरेंट है, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब E2 क्या कर रहा है, E2 को 0 to 2 पे मैप कर रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 to E1 A1 प्लस B1 एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 2A1 प्लस 2B1 इक्वल टू 0। ठीक है, ना समझ में तो आप लोग बैक करके देखो, क्योंकि सेमेस्टर में भैया आपको ही नंबर लेकर आना है, और मेरा तो सेमेस्टर वाला काम हो गया है। तो E2 सेम है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, दैट मीन्स कि 0 to 2 A2 प्लस B2 एक्स डी एक्स, इसको लिमिट रखने के इंटीग्रेशन के बाद लिमिट रखने पर हमें क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा। ओके, नाउ ऑन सॉल्विंग दीज above equation, is we get A1 is equal to 2, A2 is equal to -1/2 and B1 is equal to -2 और B2 is equal to। क्लियर, ये समझ में बात कैसे आया, ये एक क्वेश्चन से पहले 3 क्वेश्चन लिखवाए थे, तीनों को सॉल्व करने के बाद आया है। तो देयरफॉर फिर से E1 E2 में सारी वैल्यू पुट करो, क्या पाएंगे बेटा, देयरफॉर E1 is equal to be getting 2 minus 2x and E2 is equal to -1/2 प्लस x पाएंगे। ओके, तो ये दोनों हमारी बेसिस थी 10, बेसिस क्या हो गया, 2 minus 2x -1/2 प्लस x is the required basis, is the required basis of B whose dual basis is E1 star,
E2 स्टार। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। तो अगर समझ में आया हो आप लोग को तो भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, BSc MSc मैथमेटिक्स के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।